फाइनली देखिए राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आपका जो सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं उनको लेकर यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले तो देखिए जो भी विद्यार्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं, अगर उन्होंने अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट होगी राजस्थान यूनिवर्सिटी रिलेटेड, जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अभी ये नोटिफिकेशन है 22 अप्रैल की डेट में आया है, ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ बोला है कि विश्वविद्यालय संगठक और संबंध महाविद्यालय, विश्वविद्यालय संगठक का मतलब है महाराजा महारानी और कॉमर्स कॉलेज, और संबंध महाविद्यालय का मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती है, वो सारी कॉलेज हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि 21 जनवरी 2026, यहाँ पे क्या है 21/1/2026 के द्वारा सूचित किया गया था। यहाँ पे ये बोला गया है कि दिनांक इस तारीख को सूचित किया था कि स्नातक और स्नातकोत्तर की सैद्धांतिक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम समाप्त होते ही द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाएं प्रारंभ करवाना सुनिश्चित कर दें। यानी इन्होंने साफ बोल दिया था यूनिवर्सिटी ने 21 जनवरी को कि सबसे पहले तो इनकी प्रैक्टिकल एग्जाम करवा लो स्टूडेंट्स की, और इनकी जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो करवाओ, और सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर क्लासेज इनकी स्टार्ट कर दी। यूनिवर्सिटी ने तो पहले ये साफ बोल दिया। अब इसके बाद में अगर उन्होंने क्लास स्टार्ट कर दी तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो सेकंड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर और छठा सेमेस्टर की परीक्षाएं शीघ्र आयोजित करवाया जाना प्रस्तावित है। कौन सी परीक्षाएं आयोजित करवाना, यहाँ पे साफ बोला है कि आपकी जो परीक्षाएं होगी वो जल्द से जल्दी आयोजित करवाई जाएगी आप लोगों की, दूसरे सेमेस्टर की, चौथे सेमेस्टर की, छठे सेमेस्टर की परीक्षा। ये इन्होंने साफ बोला है कि आपकी परीक्षाएं जल्दी हम आयोजित करवाएंगे, अतः संबंधित कक्षाओं का पाठ्यक्रम सतत मूल्यांकन शीघ्र पूर्ण करवाने का श्रम करें। अब इन्होंने कॉलेजों को बोला है कि हम इनकी एग्जाम जल्दी करवाएंगे, तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट हैं आपके कोर्सेज में उनके ले लो, मिड टर्म ले लो। नॉन कॉलेज के तो मिड टर्म होते नहीं है, रेगुलर वाले मिड टर्म होते हैं, तो कॉलेजों को बोला गया है कि इनके मिड टर्म लीजिए स्टूडेंट्स के, और इनके मार्क्स है जो कि करवा देते हैं इनको अपलोड करने में, जिससे कि परीक्षा संबंधी कार्य निर्धारित समयावधि पर पूर्ण हो सके। अब जैसे कि आप सबको पता है ज़्यादातर कॉलेजों में मिड टर्म हो चुके हैं, कुछ कॉलेजों में जो कि मिड टर्म रह रहे हैं वो भी जल्दी हो जाएंगे। अब आपको जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा रेगुलर वालों को। फिर देखिए चलिए इसको लेकर डिस्कशन करते हैं कंप्लीटली। अब बता दें यहाँ पे देखिए, एक तो आपकी एग्जाम मान के चलिए जल्दी आपकी एग्जाम होगी, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके गैस पेपरों को लेकर आगे ऑर्डर दे दिया गया है कि आपके गैस पेपर जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। बिल्कुल आगे आपके जो गैस पेपर बनते हैं वहाँ पर ऑर्डर पास कर दिए हैं कि आपके गैस पेपर जल्दी से जल्दी तैयार हो द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर के। आप अपने कोर्स का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन से कोर्स के लिए गैस पेपर का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस साल के जो गैस पेपर है 90% आपके देखिए ईजिली गैस पेपर से सेम टू सेम मैच कर रहे हैं। चाहे तो आप जाके एप्लीकेशन अप्रूव दे सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां से आप लोग अपने गैस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पास करनी है इजीली अगर कम समय में, तो आप लोगों के लिए गैस पेपर क्यों फायदेमंद है वो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो देखिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के गैस पेपर आपके अवेलेबल है, कहाँ पर मिलेंगे, जिसमें कि 90% आपके पेपर है जो कि सेम टू सेम मैच करने वाला है। इसका प्रूफ भी अभी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। सबसे पहले तो देखिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, आरजे एग्जाम नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको देखिए, जैसे कि ये पेपर है आपके सामने, अभी आप प्रूफ बताता है, ये पेपर है आपके 2026 का पेपर है, जूलॉजी का बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का। अभी पेपर लग रहे हैं इनके, ये पेपर उनका 1-2 दिन पहले ये पेपर हुआ है, और इस पेपर का प्रूफ आप देख ले। टोटल मार्किंग कितने की है, 33 नंबर का ये पेपर है, 33 नंबर का ये पेपर हो गया, जिसमें कि सबसे पहले तो पहले प्रश्न है जो कि कंपलसरी पेपर है, आई थिंक ये 1-1 नंबर का होगा, तो इसमें 9 प्रश्न दिए गए पहले प्रश्न में। पहले प्रश्न में कितने 9 प्रश्न है। अब यहाँ पे हमने सिंपली कुछ प्रश्न लगाए हैं, जैसे कि मान लो इनके कौन कौन से प्रश्न आ गए आप देख लो। सबसे पहले तो ये आ गया पारिस्थितिकी पिरामिड का, ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और यहाँ पे ये डिफाइन स्पेशलाइजेशन। तो ये यहाँ पे 3 प्रश्न तो ये हो गए, 3 नंबर के तो ये मिल गए 9 में से, है ना। अब बड़े प्रश्न बताएंगे अभी आपको, और गैस पेपर बताएंगे फिर आपको अपने एप्लीकेशन का। फिर यहाँ पे एक देखिए सीधे सीधे ये आता है यहाँ पे 2 नंबर का, इसमें से मान लो आपके इकोलॉजिकल पैरामिड वाला ये क्वेश्चन सेम टू सेम गैस पेपर में मिलेगा अभी आपको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पूरा 6 नंबर का ये मिल जाता है, भारत में वन्य जीव संरक्षण का वर्णन कीजिए, और विशेष रूप से राजस्थान, पूरे 6 नंबर का प्रश्न है ये। नेक्स्ट आप नीचे जाएंगे तो सब खंडों में से एक करने हैं, खंड से आपको एक मिल गया सेम टू सेम। फिर खंड बे से हमको यानी ये इससे भी एक करना है, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर देंगे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम गैस पेपर में है। हार्ड ये है एक्सप्लेन हार्डी वाइन वर्क का नियम और उसकी मान्यताओं को समझाइए, और आई थिंक ये पेपर आधा है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन करने थे सभी खंडों से। तो यहाँ पे 4 प्रश्न होते हैं, तो एक प्रश्न इस खंड से, एक प्रश्न एक खंड से, और एक प्रश्न इस खंड से, 3 प्रश्न तो ये हो गए, तो यानी 6 18 के हो गए। तो 18 और 9 फिर भी ये 33 नहीं होते, यानी 24 + 9 होने चाहिए थे। तो ये प्रश्न जिसने भी जो पेपर भेजा आई थिंक अधूरा है ये। फिर भी इसमें से हम लोग लगा सकते हैं कितने प्रश्न मिले, कितने नंबर का मिल गया। देखिए आधे पेपर से 1 2 3 नंबर, और ये 2 5 नंबर, 5 और 6 11 नंबर, 11 और ये 2 यहाँ 11 और 6 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिला हुआ है, जिसमें कि एक क्वेश्चन अभी थोड़ा ही अधूरा है, 6 नंबर का प्रश्न एक बताया नहीं उन्होंने, पिछला पेज उन्होंने भेजा नहीं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे कि देखिए एक तो क्वेश्चन आपके ये मिला था पारिस्थितिकी पिरामिड का,
नेक्स्ट आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्वेश्चन था पेपर में, 2 प्रश्न ये हो गए। अगला प्रश्न आपके देखिए हार्डी वाइनबर्ग का नियम, पूरा 6 नंबर का प्रश्न था ये आपके। तो 3-4 प्रश्न सेम टू सेम यहाँ पे मिल गए। 10 में से आपके 4 से 5 प्रश्न सेम टू सेम है जो कि पेपर से मिल रहे हैं। मतलब जो 33 नंबर का प्रश्न है आपके, यानी 33 नंबर का प्रश्न पत्र है, उसमें से 24 से 25 नंबर आप है जो कि गैस पेपर से ला सकते हैं। तो अब आपके जो सेमेस्टर वाले विद्यार्थी हैं उनके भी गैस पेपर उनको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। सभी के गैस पेपर जल्दी अपने एप्लीकेशन में आ जाएंगे। आपको एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे तो आप डाउनलोड कर लेना या फिर आप प्ले स्टोर से भी सर्च करके 22 अप्रैल को नोटिस दिया, जिसके बारे में हमने अभी शुरू में वीडियो में जिक्र किया। और वो नोटिफिकेशन आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जहां पे इन्होंने साफ बोला है कि द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं शीघ्र करवाएगी यूनिवर्सिटी। उन्होंने कॉलेजों को बोला है कि हम इनकी एग्जाम शीघ्र करवाएं, इसके लिए आप क्या करो कि आपके कॉलेज में जितने भी छात्र हैं उनके मिड टर्म एग्जाम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा लो। तो ये उन्होंने किसको बोल दिया? कॉलेजों को उन्होंने बोल दिया। अब यहाँ पे बात आती है किस चीज़ के लिए ये नोटिस किन के लिए है? एक तो यूजी वाले विद्यार्थियों के लिए है और एक पीजी वाले विद्यार्थियों को। बीएड वालों को लेकर अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। बीएड के लिए अलग से नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों की परीक्षाएं देखिए एक तो एक साथ होगी, चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट हो चाहे नॉन कॉलेज हो। मिड टर्म जो होंगे ओनली वो रेगुलर के होंगे, तो रेगुलर वाले विद्यार्थियों को मिड टर्म एग्जाम करवाए जाएंगे, लेकिन जो दोनों की जो मेन एग्जाम होगी वो साथ में होने वाली है। अभी जो बात आती है यूनिवर्सिटी को जल्दी क्यों है, तो इसके बाद बता दें कि यूजी फाइनल ईयर का छठा सेमेस्टर पूरे होने का एक तो दबाव है यहाँ पे, साथ में पीजी एंट्रेंस एग्जाम होगी यूनिवर्सिटी में और नए एकेडमिक सेशन या फिर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वजह से यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी आपका प्रोसेस है जो कि अब करवा लेगी। बात आती है कि एग्जाम आखिरकार कब हो जाएगी, तो देखिए मई का महीना, ये जो मई का महीना आने वाला है इसमें आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट है लगभग 10 से 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा और आपकी मिड टर्म एग्जाम भी हो रही है। तो मई का महीने में तो संभावना है नहीं कि आपकी एग्जाम हो जाए, लेकिन मई के महीने में आपको आपका टाइम टेबल जरूर देखने को मिल सकता है। मई के एंड तक आ जाएगा, मान लो जून में तो आपकी एग्जाम शुरू हो ही जाएगी। जून के स्टार्टिंग तक आप मान लेना कि आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी एग्जाम में अब लगभग 1 महीना है, मात्र 30 से 40 दिन आपको देखने को मिल सकते हैं। लास्ट आपको खींच के बता रहे हैं 30 से 40 दिन आपको आपकी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो अब इतना दिन आपके पास में है तो अब अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छा सा आपको कौन कौन से प्रश्न हैं, कैसे गैस पेपर होते हैं जिनसे कि क्वेश्चन पूछते हैं, वो गैस पेपर जल्द ही आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। गैस पेपर के लिए बोल दिया गया है, यानी सेकंड, फोर्थ एंड 6th सेमेस्टर बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के गैस पेपर जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। आपकी मेन एग्जाम का टाइम हमने आपको बता दिया है, इसका नोटिफिकेशन भी राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है। देखिए मिड टर्म रेगुलर वाले विद्यार्थियों को लगेंगे, नॉन कॉलेज के नहीं लगेंगे। और कक्षाएँ सैद्धांतिक, यानी जो आपकी कक्षाएँ खत्म होते ही आपकी, यानी सैद्धांतिक परीक्षाएं खत्म होते ही तुरंत कक्षाएं लेना शुरू करें, ऐसा कुछ उसमें लिखा है। और जो नॉन कॉलेज वाले हैं वो प्रैक्टिकल है, यानी अपने सेल्फ स्टडी करेंगे। नॉन कॉलेज छात्रों के साथ में ही रेगुलर की एग्जाम होगी और रेगुलर वाले छात्रों के साथ में ही नॉन कॉलेज वाले छात्रों की परीक्षा होने वाली है। अब बैक पेपर आखिरकार कब होंगे? बैक की अगर बात करें तो अगर आपके सेकंड सेमेस्टर में कोई पेपर बैक था तो वो 4th सेमेस्टर के साथ में लगेगा, और अगर 3rd सेमेस्टर में बैक रहा तो 5th सेमेस्टर के साथ में लगने वाला है। यहीं पे थर्ड स्थिति यहाँ पे बात करेंगे, अगर कोई भी बैक नहीं है तो केवल अपने वर्तमान सेमेस्टर को आपको पूरा करना होगा। अगर आपका कोई पेपर बैक नहीं है तो फिर आपके जो पेपर है उनको आप कीजिए, और अगर आपका पेपर बैक है पिछले, अगर ऑड सेमेस्टर में बैक है तो ऑड के साथ लगेगा, इवन में बैक इवन के साथ में लगने वाला है। तो ये आपके परीक्षा को लेकर बातें थी। तो अब यहाँ पे देखिए अच्छे से अपनी तैयारी करो और बैकलॉग से बचिए। अच्छे से अगर तैयारी करेंगे तो बैकलॉग से इजीली बच जाएंगे, आप एक अच्छा स्कोर भी कर सकते हो लास्ट टाइम में भी। मेन चीज़ ये है कि आपको देखिए परीक्षा फॉर्म और ये जो है एग्जाम से रिलेटेड नोटिस, उसको जल्द से जल्द जानकारी पाने के लिए अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। मिड टर्म जरूर दे रेगुलर वाले विद्यार्थी, क्योंकि इनके 10-20 नंबर जाते हैं तो आपको 10-20 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी अपनी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि उनका तो लास्ट यही है कि एग्जाम देकर इनको पास करना है। इनका कोई मिड टर्म है जो कि नहीं होने वाला है। और कोई आपकी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की आपको समस्याएं हो तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं।